Hello students, myself Dr. Govardhan Yadu, Assistant Professor Physics, Government Rajiv Lochan College Rajim। आज हम MSc फोर्थ सेमेस्टर के पेपर फोर्थ फिजिक्स ऑफ नैनो मटेरियल सेकेंड के अंतर्गत लिथोग्राफी का अध्ययन करेंगे, जो कि यूनिट नंबर 4 में सिलेबस के अंतर्गत शामिल किया गया है। लिथोग्राफी नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित है। नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी आज के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल युग में बहुत अधिक महत्व रखता है। नैनो मटेरियल की सहायता से हम बहुत सारे ऐसे सेमीकंडक्टर डिवाइस बना सकते हैं, जैसे सोलर सेल, सोलर पैनल। ये आज के एनर्जी सोर्स के लिए बहुत अधिक मात्रा में उपयोग किए जा रहे हैं। साथ ही साथ नैनो मटेरियल का उपयोग मेडिसिन में किया जा रहा है। नैनो टेबलेट बनाए जा रहे हैं, जिससे बहुत सारे रोगों को दूर किया जा रहा है। नैनो मटेरियल जो है आज के रिसर्चर के लिए बहुत बड़ा टॉपिक है। इस पर बहुत अधिक रिसर्च हो रहे हैं, बायो मटेरियल्स बन रहे हैं। तो नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी आज के इस मॉडर्न इरा पर बहुत मायने रखता है, और लिथोग्राफी भी उसी के अंतर्गत लिया जाता है, जिससे हम किसी सरफेस पर एक इमेज या पैटर्न को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आज देखते हैं कि हम लिथोग्राफी के अंतर्गत इसके कितने प्रकार हैं, इसकी प्रक्रियाएं क्या हैं, और नैनो टेक्नोलॉजी में इसका क्या क्या उपयोग है। These are the outlines of the lectures. What is lithography, nanolithography, photolithography, electron beam lithography, X-ray lithography, and applications, advantage and disadvantage of all these lithography techniques. So let us start with the lithography. Lithography comes from the Greek word lithos, means stone, and ग्रेफाइन मीन्स टू राइट, अर्थात पत्थरों पर लिखने के तरीके को ही लिथोग्राफी कहा जाता है। इसका जो इन्वेंशन है वह 1796 में एक जर्मन ऑर्थर और जो कि एक एक्टर भी थे, एलोइस सिफेंडर ने किया था। It is a cheap method of publishing art work on paper or print text. यह सबसे सस्ता और सरल मेथड है किसी पेपर वर्क पर किसी आर्ट को दर्शाना या किसी पेपर पर किसी प्रिंट टेक्स्ट को दर्शाना। अब हम इस लाइन पर आते हैं। ये जो लाइन दिखाई दे रहा है आपको, इन दिस पैटर्न drawn onto flat limestone and then paint the printing ink onto the surface. जो लिथोग्राफी टेक्निक थी जो कि 18th सेंचुरी में लाई गई थी, इसमें लाइमस्टोन मीन्स जो पत्थर होते थे, फ्लैट लाइमस्टोन होते थे, उस पर कुछ आकृति डिज़ाइन की जाती थी। उसके बाद उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता था, जिससे कुछ आकृति हमें प्राप्त हो जाती थी। आज का जो पेपर प्रेस है वह लिथोग्राफी की ही देन है। तो लिथोग्राफी का जो टेक्निक 18th सेंचुरी में था वो आज के सेंचुरी में पेपर प्रेस प्रिंटिंग के रूप में कन्वर्ट हो गया है। 20th एंड 21st सेंचुरी को यह जो टेक्निक है लिथोग्राफी वो ड्रामेटिक हो गई और कैपेबल हो गई ई आर्ट फील्ड के लिए, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक आर्ट फील्ड में मैक्सिमम यूज जो है लिथोग्राफी टेक्निक का किया जा रहा है। There are many techniques of lithography have been developed in the last half a century with various lenses, system and expose radiation source including photons, X-ray, electrons, ions and natural atoms. The second line,
मीन्स दैट कि लिथोग्राफी का जो टेक्निक है वो बहुत अधिक संख्या में है, जिसकी सहायता से हम किसी सरफेस पर किसी इमेज को, किसी पैटर्न को, किसी शेप को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसके लिए हम बहुत सारे लेंसों को यूज़ करते हैं। साथ ही बहुत सारे रेडिएशन सोर्स को भी यूज़ किया जाता है, जैसे फोटॉन्स है, एक्सरे है, इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस हैं, नेचुरल एटम्स हैं। अब ये थर्ड लाइन को हम देखते हैं कि ये जो थर्ड लाइन है वो जो है लिथोग्राफी का एक डेफिनेशन शो कर रहा है। तो हम देखते हैं कि लिथोग्राफी इज़ द मेन टूल यूज्ड इन आईसी मैन्युफैक्चरिंग टू रिकॉर्ड अ बाइनरी इमेज और पैटर्न ऑन अ लेयर ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल। किसी फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर किसी बाइनरी इमेज या बाइनरी पैटर्न या किसी ज्योमेट्रिकल शेप को रिकॉर्ड करने का जो मेथड है वही लिथोग्राफी कहलाता है। और इसका मैक्सिमम यूज जो है आईसी मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ दिस स्लाइड show exactly the definition of the lithography. Lithography refers to the fabrication of 1 and 2 dimensional structure in which at least one of the lateral dimension is in the nanometer range. लिथोग्राफी जो है वो एक विमीय और द्विविमीय स्ट्रक्चर को शो करता है, जिनमें से एक जो विमा है वो नैनोमीटर रेंज की होती है। सो लेट अस कम to the point on nanolithography. Nanolithography concerned with the study and application of nanometer scale structure. नैनोलिथोग्राफी जो है वह नैनोमीटर स्केल स्ट्रक्चर पर दिखाई देने वाला एक इमेज पैटर्न है, जिसका अध्ययन हम करते हैं और उसके एप्लीकेशन के बारे में भी हम जानते हैं। The second line of this PowerPoint presentation is nanolithography is derived from Greek word that means tiny writing on stone। अर्थात किसी पत्थर पर छोटे से लिखने के तरीके को या छोटे इमेज को शो करने के तरीके को ही नैनोलिथोग्राफी कहा जा रहा है। ये थर्ड लाइन देखेंगे आप। नैनो टेक्नोलॉजी इज यूज ड्यूरिंग द फैब्रिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर आईसी सर्किट्स। नैनोलिथोग्राफी का मैक्सिमम यूज जो है नैनो फैब्रिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में किया जा रहा है। अर्थात बहुत ही छोटे से सेमीकंडक्टर डिवाइसों का निर्माण किया जा रहा है, जैसे कि हम आईसी चिप को देखते हैं। जो इसका लास्ट लाइन है वो बता रहा है कि नैनोलिथोग्राफी से हम स्मॉलर और फास्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना सकते हैं, जैसे कि माइक्रो और नैनो चिप और प्रोसेसर्स। दिस प्रोसेस इज टिपिकली यूज फॉर क्रिएटिंग स्मॉलर एंड फास्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज माइक्रो एंड नैनो चिप एंड प्रोसेसर। These are the different techniques of nanotechnology: photolithography, proximal probe lithography, EBL. EBL means electron beam lithography, natural and atomic beam lithography. IBL. IBL means ion beam lithography. XRL means X-ray lithography. Soft lithography. STM based EBL. STM based EBL means स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप बेस्ड इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी एंड फेज शिफ्टिंग लिथोग्राफी। ये जो जितने भी टेक्निक यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, यह सभी टेक्निक जो है एमएससी के नैनो साइंस पेपर में इंक्लूड हैं। इन सभी टॉपिकों का अध्ययन हमें करना है, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फोटोलिथोग्राफी और EBL इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी और XRL तीनों का अध्ययन करेंगे। इन तीनों का अध्ययन हम लोग यहाँ पर करेंगे। सो टॉक अबाउट द फोटोलिथोग्राफी। फोटोलिथोग्राफी इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ज्योमेट्रिकल शेप ऑन द मास्क टू द सरफेस ऑफ द सिलिकॉन वेफर। हम फोटोलिथोग्राफी के द्वारा किसी ज्योमेट्रिकल शेप को
मास्क से किसी सिलिकॉन वेपर पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अर्थात हमारे पास कोई शेप है, कोई इमेज है या कोई पैटर्न है जिसको हमें ट्रांसफ़र करना है मास्क से किसी सबस्ट्रेट पर। यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वेफर के रूप में लिखा गया है, और नॉर्मली जो है फोटोलिथोग्राफी में सिलिकॉन वेफर यूज़ किया जाता है ना, सिलिकॉन का सबस्ट्रेट यूज़ किया जाता है। तो हम आगे देखेंगे कि फोटोलिथोग्राफी के बहुत सारे स्टेप्स हैं। देयर आर मेनी स्टेप्स ऑफ फोटोलिथोग्राफी। यह प्रोसेस बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रोसेस को यदि हम ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हम पूरे लिथोग्राफी की टेक्निक को भी अच्छे से समझ सकते हैं, जो अलग अलग लिथोग्राफी इसके पहले वाले पीपीटी में हमने शो किया था, उसके बारे में भी हम अच्छे से जान सकते हैं। तो फोटोलिथोग्राफी टेक्निक के जो स्टेप्स है उसमें सबसे पहले चूज़ किया जाता है वेफर, यानी कि सबस्ट्रेट। जैसा कि हम थिन फिल्म प्रिपरेशन में भी देखते हैं, जब थिन फिल्म बनाते हैं हम, तो हम एक ग्लास स्लाइड लेते हैं जो कि सबस्ट्रेट कहलाता है। तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट लिया जा रहा है, यहाँ पर जो वेफर लिया जा रहा है, वह है सिलिकॉन का वेफर लिया जा रहा है, और उसे पहले क्लीन किया जाता है। क्लीन करने का एडवांटेज ये है कि उसमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो पहले से, या आयनिक हो या मेटालिक इम्प्यूरिटी हो, ये सबको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। और उसे क्लीन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं। हम एसीटोन से उसे क्लीन कर सकते हैं, एसिड से कर सकते हैं, डबल डिस्टिल वाटर से कर सकते हैं, और अल्ट्रासोनिक क्लीनर से भी कर सकते हैं, और कॉटन से भी कर सकते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ प्रोसीजर टू क्लीन द सरफेस और सबस्ट्रेट वेयर द थिन फिल्म कैन बी डिपॉजिटेड। तो सेकेंड जो इसका स्टेप है उसे कहते हैं बैरियर लेयर फॉर्मेशन। जो सेकेंड स्टेप है वह सिलिकॉन वेफर के ऊपर जब उसे क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर जो हम लोग थिन फिल्म जमाएंगे वही बैरियर लेयर फॉर्मेशन कहलाएगा। आफ्टर क्लीनिंग वेफर, थिन फिल्म इज डिपॉजिटेड लाइक सिलिकॉन डाइऑक्साइड ऑन द सरफेस ऑफ द वेफर विच सर्व एज ए बैरियर लेयर। तो हम देखते हैं कि सिलिकॉन वेफर के ऊपर एक सिलिकॉन ऑक्साइड का ही थिन फिल्म हम बना देते हैं, जो कि सरफेस बैरियर लेयर फॉर्मेशन को शो करता है। ये इसका डायग्राम है। इसमें हम प्रोसेस ऑफ फोटोलिथोग्राफी के बारे में देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि एक सबस्ट्रेट लिया गया है। सबस्ट्रेट जो है SiO2 का है, सिलिकॉन का है। उसके ऊपर जो थिन फिल्म है वो SiO2 का है। उसके बाद हम स्पिन कोटिंग मेथड से एक रिसिस्ट कंपाउंड थिन फिल्म के ऊपर डेवलप कर देते हैं। अब ये रिसिस्ट क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। रिसिस्ट एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में मॉलिक्यूल्स रहते हैं, और वो मॉलिक्यूल्स बड़े भी होते हैं। दैट मीन्स रिसिस्ट इज अ पॉलीमर कंपाउंड. It is chemically solvent and it having the heavy molecules and large molecules. The main property of the resist is the additive nature, sensitizer, solvent and react to the light. तो रिसिस्ट जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। रिसिस्ट जो है एक प्रकार का पॉलीमर कंपाउंड है जो कि एडिटिव नेचर रखता है, सेंसिटाइजर होता है, सॉल्वेंट होता है, और यह आने वाले लाइट को रिएक्ट कर कुछ सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्यूशन प्रोडक्ट, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल कंपाउंड दिखाता है। जो ये सॉल्युबल और इनसॉल्युबल कंपाउंड्स हैं उससे हम रिसिस्ट को दो भाग में बांट सकते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पर फोटोलिथोग्राफी है तो उस रिसिस्ट को फोटो रिसिस्ट नाम दिया गया था। जो रिसिस्ट कंपाउंड है वो फोटो लाइट के प्रति एक्टिवनेस को शो करेगा। कितना एक्टिवनेस शो करता है वो है पॉजिटिव, कितना नहीं करता वो है नेगेटिव। अर्थात जो सॉल्युबल
कंपाउंड बनेगा वो पॉजिटिव रेसिस्ट को बताएगा, और जो निगेटिव कंपाउंड बनेगा वह निगेटिव रेसिस्ट को बनाएगा। अर्थात लाइट जो है वह रेसिस्ट कंपोनेंट पर अगर घुल जाएगा तो पॉजिटिव रेसिस्ट, और नहीं घुलेगा, जितना पोर्शन नहीं घुलेगा वो नेगेटिव रेसिस्ट के रूप में दिखाई देगा। उसके बाद हम मास्क अलाइनमेंट यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने शो किया हुआ है, ये देखिए आप लोग, ये वाला जो मास्क अलाइनमेंट दिख रहा है आप लोग को, ये मास्क जो है उस फोटो रेसिस्ट के ऊपर हमने लगा दिया है। उसके ऊपर यूवी लाइट दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप लोग, यूवी लाइट हम उस पर मास्क, ये जो मास्क का अरेंजमेंट है, ये पूरा वाला एरिया ब्लैक एंड डार्क लाइट ब्राउन यूवी लाइट उस पर आ रही है। तो जब यूवी लाइट मास्क के थ्रू फोटो रेसिस्ट पर आती है तो वह सॉल्युबल और इनसॉल्युबल कंपाउंड वहाँ पर बन जाता है। अब हम देखते हैं कि इसके बाद ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है डेवलपमेंट, तो हम उस पॉजिटिव और नेगेटिव रेसिस्ट कंपाउंड को डेवलप कर लेते हैं जो बना हुआ है उसमें। तो डेवलपमेंट के लिए हम लोग कुछ सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। जैसे पॉजिटिव रेसिस्ट को डेवलप करने के लिए हम लोग नॉर्मल KOH का उपयोग करते हैं, प्लस हाइड्रोजन प्लस H2O का यूज़ करते हैं। और निगेटिव रेसिस्ट को डेवलप करने के लिए हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, जैसे ज़ाइलिन। यहाँ पर एक वर्ड और लिखा हुआ है हार्ड बेकिंग। हार्ड बेकिंग जो है, और यहाँ पर एक वर्ड छूट गया था सॉफ्ट बेकिंग, उसको भी हम लोग समझ लेंगे कि सॉफ्ट और हार्ड बेकिंग क्या है। जब हम रेसिस्ट एलिमेंट को स्पिन कोटिंग मेथड से थिन फिल्म के ऊपर डेवलप करते हैं तो उस फिल्म को स्टेबल करने के लिए हम उसे करीब 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 20 मिनट तक रखते हैं, जिससे कि जो रेसिस्ट एलिमेंट है वो एक एडहेरेंट और यूनिफॉर्म सरफेस क्रिएट कर ले थिन फिल्म के ऊपर। हार्ड बेकिंग जो है सॉफ्ट बेकिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। हार्ड बेकिंग में हम करते हैं कि उसे हम थोड़े कम टेम्परेचर पर 40 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर और करीब 5 to 10 मिनट तक रखते हैं, जिससे जो पॉजिटिव और निगेटिव कंपाउंड डेवलप हुए हैं उस पर, जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल कंपाउंड डेवलप हुए हैं, वह एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर दे दें। फिर हम देखते हैं कि ईचिंग प्रोसेस। ईचिंग प्रोसेस से हम क्या करते हैं कि जो SiO2 बचा वाला SiO2 है, उसे हम जो थिन फिल्म का भाग है उसे हम अलग कर देते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पर दिख रहा है। फिर उसके बाद रेसिस्ट रिमूवल, ये जो रेसिस्ट ऊपर में रेड कलर दिखाई दे रहा है, उसको हम लोग रेसिस्ट रिमूवल के थ्रू हटा लेते हैं। तो हमारे पास ये वाला सबस्ट्रेट दिखाई दे रहा है, जो कि एक्चुअल में स्ट्रिप है, जो कि एक्चुअल में इमेज है, जो इमेज मास्क के थ्रू इस सरफेस पर आ चुका है, सबस्ट्रेट पर आ चुका है, वेफर पर आ चुका है। तो ये एक प्रोसेस था फोटोलिथोग्राफी का। उस नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखेंगे कि इसका एक और प्रोसेस का डायग्राम दिखाया गया है। यहाँ पे हम स्पष्ट देख सकते हैं कि हमारे पास जो सबस्ट्रेट है, वो सबस्ट्रेट जो है वो सिलिकॉन का है, उसके ऊपर सिलिकॉन ऑक्साइड का थिन फिल्म है, उसके ऊपर फोटो रेसिस्ट एलिमेंट है। यहाँ पर देखिए आप लोग मास्क का एक अरेंजमेंट दिखाया गया है, और मास्क के अरेंजमेंट के ऊपर से यूवी लाइट आ रही है, और आप देखेंगे कि फिर उसे निगेटिव कंपाउंड कैसे डेवलप हुआ, पॉजिटिव कंपाउंड कैसे डेवलप हुआ, फिर डेवलपमेंट के बाद हम उसको कैसे ट्रांसफ़र किए, और उसके बाद फाइनली हमको स्ट्रिप रूप में जो डायग्राम है दिखाई दे रहा है, जो कि मास्क से सबस्ट्रेट पर इमेज का ट्रांसफॉर्मेशन है। एक चीज़ और है यहाँ, फोटोलिथोग्राफी जो है, इट इज़ ए टेक्निक टू ट्रांसफ़र अ इमेज और पैटर्न और geometrical shape from the mask to the surface. It is also called light writing on stone. And another name of photolithography is the UV lithography. It is also called ordinary lithography, और it is called जनरल लिथोग्राफी। इसे बहुत सारे नामों की संज्ञा दी जाती है फोटोलिथोग्राफी का।
तो फोटोलिथोग्राफी जो है वह एक सरलतम लिथोग्राफी तकनीक है। यहाँ पर हम इस चित्र में देख रहे हैं कि मास्क कैसे यहाँ पे अरेंज किया जाता है और किस प्रकार से लाइट सोर्स से वेफर तक के लाइट आती है। जैसे देख रहे हैं हम कंडेंस लेंस है, यहाँ पे एक प्रोजेक्शन लेंस है, मास्क है, उसके बाद ये वेफर है, और ये जो राइट साइड वाला आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा एरिया, ये जो है इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन कर चुके हैं इसके पहले वाले स्लाइड में। तो आगे बढ़ते हैं। ये स्टेप्स से उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। फोटो रेसिस्ट जो है पहले बताया मैं, एक पॉलीमर कंपाउंड होता है जो कि यूवी लाइट से सॉल्युबल और इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेता है। रेसिस्ट जो है वो एक प्रकार का फोटो सेंसिटिव पॉलीमर है जिसको हम लोग पहले ही देख चुके हैं। वो दो प्रकार से पॉजिटिव नेगेटिव रेसिस्ट बनाएगा। नेक्स्ट हम लोग बेकिंग प्रोसेस भी देखें, सॉफ्ट बेकिंग, हार्ड बेकिंग देख चुके थे। उसके बाद मास्क अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, मास्क अलाइनमेंट का एक डायग्राम हमारे पास है जिसको हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब डेवलपमेंट जो सॉफ्ट और हार्ड बेकिंग के द्वारा हम जो सॉल्यूशन सॉल्युबल और इनसॉल्युबल हमें मिला हुआ है उसको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, उसका प्रोसेस है। फिर उसके बाद ईचिंग द्वारा हम जो SiO2 है उसको हटा लेते हैं उससे, और उसके बाद फिर रेसिस्ट रिमूवल, और रेसिस्ट रिमूवल से जो रेसिड्यूल्स हैं उस फोटो रेसिस्ट एलिमेंट में उसको दूर कर सकते हैं, और स्ट्रिप में हम इमेज को प्राप्त कर लेते हैं जो भी मास्क के थ्रू हमें प्राप्त हुआ है। तो फोटोलिथोग्राफी का जो प्रोसेस है वह बहुत महत्वपूर्ण था, जिसे हम थोड़े सरल शब्दों में समझ सकते थे। हम देखते हैं कि जो एप्लीकेशन पार्ट है फोटोलिथोग्राफी का, हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि मैक्सिमम यूज़ जो है वह फोटोलिथोग्राफी का IC मैन्युफैक्चरिंग में है। मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट को मैक्सिमम डिज़ाइन किया जा सकता है इसकी सहायता से हम प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का भी बना सकते हैं, नेम प्लेट भी बना सकते हैं, प्रिंटर प्लेट्स भी बना सकते हैं, और मेनली माइक्रो प्रोसेसर का भी निर्माण इसे कर सकते हैं। मदर बोर्ड्स भी बनाया जाता है जो कि आज के लैपटॉप कंप्यूटर में मैक्सिमम यूज़ होता है। ऐसे सेंसर बना सकते हैं, बहुत सारे सेंसर यूज़ किए जा रहे हैं। थर्मल सेंसर है, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर है, UV सेंसर है, बहुत सारे ऐसे सेंसर आजकल जो फोटो वोल्टिक डिवाइस में यूज़ किए जा रहे हैं, उसका भी निर्माण हम लोग फोटो लिथोग्राफी की मदद से कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी क्या है। इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी जो है वह एक स्पेसिफाइड टेक्निक है जिससे हम एक एक्सट्रीमली फाइन पैटर्न ड्रा कर सकते हैं किसी सबस्ट्रेट या वेफर पर। तो जो पहला लाइन है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी इज ए स्पेशलाइज्ड टेक्निक फॉर क्रिएटिंग एक्सट्रीमली फाइन पैटर्न। यह जो इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी और SEM पर बेस्ड है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर बेस्ड है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम किसी सरफेस का इमेज, माइक्रोस्कोपिक इमेज ले लेते हैं, मार्फोलॉजी पता कर सकते हैं इससे। तो हम इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी जो है उसी टेक्निक पर यहाँ पर शो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट जो लाइन सेकेंड लाइन देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन बीम कैन बी फोकस टू फ्यू नैनोमीटर इन डायमीटर। इलेक्ट्रॉन बीम है वो बहुत कम नैनोमीटर के डायमीटर पर फोकस किया जाता है। थर्ड लाइन जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी इज आइडेंटिकल टू द ऑप्टिकल लिथोग्राफी। द सबस्ट्रेट इज कोटेड विथ a thin layer of resist which is chemically changed under exposed to the electron beam so that exposed non-exposed area can be dissolved in a specific solvent। जो बेसिक प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी का वो वैसा ही है जैसा ऑप्टिकल लिथोग्राफी या UV लिथोग्राफी या फोटो लिथोग्राफी में था। यहाँ पर जो सबस्ट्रेट है उसे हम कोट कर देते हैं, उस पर कोट कर देते हैं कोई रिसिस्ट एलिमेंट, जैसा कि हम लोग पहले भी देख रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो रिसिस्ट कंपाउंड होगा वह ऐसा रिसिस्ट कंपाउंड होगा जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक्टिव हो। हम फोटोलिथोग्राफी में देख रहे थे कि जो रिसिस्ट एलिमेंट था वह लाइट के लिए एक्टिव था। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए एक्टिव रिसिस्ट कंपाउंड हमें इंसर्ट करना पड़ेगा। तो अगर जब इलेक्ट्रॉन उस रिसिस्ट कंपाउंड पर आएगा तो
उसके कुछ एरिया पर वो एक्सपोज होगा, कुछ एरिया पर नहीं एक्सपोज होगा। तो उन दोनों को डिज़ोल्व करके हमें रखना है और डेवलपर की मदद से उसे हमें पॉजिटिव नेगेटिव कंपाउंड में कन्वर्ट कर देना है। तो लास्ट जो लाइन वो कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी है बहुत पावरफुल टेक्निक है कि जिससे हम 3 से 5 नैनोमीटर तक कोई इमेज को बना सकते हैं सबस्ट्रेट पर या वेफर पर। तो हम फोर्थ लाइन को देखेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी इज द मोस्ट पावरफुल टूल फॉर द फैब्रिकेशन ऑफ फेदर एज स्मॉल एज 3 to 5 नैनोमीटर। ये एक उसका डायग्राम है EBL का। इसमें हम देख रहे थे कि हमारे पास है इलेक्ट्रॉन गन जिसे इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, फिर प्लेट ऑफ बीम ओवरलैप, फिर इसका कंडेंस लेंस है 1 2 3 3 कंडेंस लेंस यूज़ किया जा रहा है, फिर इसका मास्क है, इसका प्रोजेक्शन लेंस है, फिर रिकॉर्डिंग अपर्चर, फिर प्रोजेक्शन लेंस नंबर 2। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी में बहुत सारे लेंसों का उपयोग किया जा रहा है जिसकी मदद से हम प्रॉपर इलेक्ट्रॉन सोर्स से इलेक्ट्रॉन को मास्क में और मास्क से प्रॉपर प्रोजेक्ट करते हुए हम फोटो रेसिस्ट और थिन फिल्म और वेफर के ऊपर बने हुए प्लेट पर उसे आपतित कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कैसे हमारे सरफेस पर या वेफर पर या सबस्ट्रेट पर आता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। तो EBL का मैक्सिमम यूज़ जो है वह कॉम्प्लेक्स पैटर्न ड्रा करने में यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ इससे हम डिफ्रैक्शन प्रॉब्लम को भी दूर कर सकते हैं। जो भी डिफ्रैक्शन, चूँकि EBL में प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जो है सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर जाते होंगे, लेकिन उसको भी हम दूर कर सकते हैं, उसके प्रभाव को भी हम हटा सकते हैं। तो इसका रिजोल्यूशन बहुत अधिक हाई होता है, अप टू 20 नैनोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली हो पाया जाता है। यह बहुत फ्लेक्सिबल टेक्निक है। एक डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत स्लोअर है ऑप्टिकल लिथोग्राफी के कंपेयर में, बहुत ज़्यादा खर्चीला है, एक्सपेंसिव है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। यह फॉरवर्ड स्केटिंग बैकवर्ड स्केटिंग इसमें होता है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं जो हो सकता है कि ट्रांसफरिंग ऑफ इमेज को डिस्टर्ब करते हों। तो ये जो फॉरवर्ड बैकवर्ड और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, दे आर द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ EBL। इसका मेन एप्लीकेशन जो है वो है हाई रिजोल्यूशन लिथोग्राफी प्रोसेस में इसका यूज़ किया जाता है और मास्क बनाने में मैक्सिमम यूज़ किया जाता है। नाउ कम टू द पॉइंट ऑफ एक्सरे लिथोग्राफी। एक्सरे हैविंग अ वेवलेंथ बिटवीन 0.1 एंगस्ट्रॉम to 1 एंगस्ट्रॉम, so they can be used as a lithography process। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एक्सरे है उसका वेवलेंथ 0.1 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है, जो कि लिथोग्राफी में यूज़ किया जा रहा है। पहला जो स्टेटमेंट है वो यह बताना चाह रहा है कि हम बहुत कम वेवलेंथ वाले किसी रेडिएशन से बहुत ही हाई रिजोल्यूशन वाला इमेज जो है सबस्ट्रेट पर बना सकते हैं और उस कम वेवलेंथ वाले से किसी रेसिस्ट एलिमेंट को भी एक्टिवेट करा सकते हैं। सो एक्सरे हैविंग वेवलेंथ ऑफ 0.4 नैनोमीटर to 0.5 नैनोमीटर represent another radiation source for the high resolution design production into polymer resist material। हम देख रहे थे कि EBL का भी जो रेजोल्यूशन है बहुत अधिक हाई है। यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्सरे का भी रेजोल्यूशन बहुत अधिक हाई हमें दिखाई दे रहा है। अब जो सेकेंड लाइन है वो बताना चाह रहा है कि जो एक्सरे है उसको स्पेयर और स्मिथ ने डिज़ाइन किया था और ये एक्सरे प्रॉक्सिमिटी प्रिंटिंग में मैक्सिमम यूज़ किया जाता है।
So X-ray lithography was demonstrated to obtain high resolution design using X-ray proximity printing by Spear and Smith. And X-ray resolution can be extended optical resolution of 15 नैनोमीटर, 15 नैनोमीटर तक इसे एक्सटेंड किया जा सकता है। ये इसके स्टेप्स हैं। ये स्टेप लगभग फोटोलिथोग्राफी की तरह हैं, लेकिन कुछ इसमें वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है कुछ अलग है। जैसे इरेडिएशन, पहला जो स्टेप है इरेडिएशन, हाई एनर्जी बीम ऑफ एक्सरे फ्रॉम सिंक्रोट्रॉन यूज्ड द मास्क मेम्ब्रेन्स इज नॉर्मली लो एटॉमिक नंबर मटेरियल सच एज डायमंड, बेरिलियम और सिलिकॉन कार्बाइड। इसमें हम बहुत हाई एनर्जी का सिंक्रोट्रॉन एक्सरे यूज़ करते हैं, और जो मास्क मेम्ब्रेन्स होता है वो भी बहुत कम एटॉमिक नंबर का होता है, जैसे डायमंड, बेरिलियम, सिलिकॉन होता है। जो सेकेंड है उसका स्टेप वो बता रहा है डेवलपमेंट, द पैटर्न इज ईच्ड इनटू द रेसिस्ट सबसेट बाय द यूज ऑफ एक्सरे। मीन्स जब हम ईचिंग प्रोसेस करते हैं, ईचिंग प्रोसेस में भी हम इसको एक्सरे को यूज़ कर सकते हैं, कि जो डेवलप्ड कंपाउंड है पॉजिटिव नेगेटिव, उसे पॉजिटिव नेगेटिव को जब बाहर निकालेंगे तो बाहर निकालने के लिए भी हम एक्सरे का उपयोग कर सकते हैं। थर्ड जो स्टेप इसमें दिखाया गया है इलेक्ट्रोफार्मिंग। इलेक्ट्रोफार्मिंग इज द सेम एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोफार्मिंग सजेस्ट दैट द प्लेटिंग इज यूज्ड टू क्रिएट एन एक्चुअल मेटल कंपोनेंट। इलेक्ट्रोफार्मिंग जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की तरह ही यूज़ किया जाता है, या उसी की तरह होता है। इलेक्ट्रोफार्मिंग जो है वह एक्चुअल मेटल कंपोनेंट क्रिएट कर सकता है। जो इसका फोर्थ स्टेप है मोल्ड इंसर्ट। मोल्ड जो इंसर्ट होता है इस एक्सरे लिथोग्राफी में PMMA होता है, पॉलीमेथाइल मेथा एक्रिलेट, इसको यूज़ किया जाता है, और इससे हम मास्क पैटर्न को उस सॉल्वेंट पर डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो मोल्ड स्टेटमेंट जो लिखा है उसको थोड़ा देख लेते हैं। अ केमिकल सॉल्वेंट PMMA पॉलीमेथाइल मेथा एक्रिलेट इज यूज्ड टू डिज़ोल्व मटेरियल रिजल्टिंग मॉडल ऑफ द मास्क पैटर्न आफ्टर रिमूवल ऑफ द रेसिस्ट, अ फ्री स्टैंडिंग मेटल स्ट्रक्चर इज प्रोड्यूस। फिफ्थ जो इसका स्टेप है वो मोल्ड फिलिंग है। मोल्ड फिलिंग जो है वह जो है मोल्ड इंसर्ट जो किया है हमने केमिकल सॉल्वेंट के रूप में, उसको हम कोई प्लास्टिक के किसी स्ट्रक्चर में फिल करना चाहते हैं, जिसको मोल्ड फिलिंग की संज्ञा देते हैं हम लोग। तो जो मोल्ड फिलिंग है द मेटल स्ट्रक्चर में भी फाइन प्रोडक्ट और सर्व एज मोल्ड इंसर्ट फॉर द प्रिसिशन प्लास्टिक मॉडलिंग। अभी इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से दिखाई देता है। सिक्स जो स्टेप है मोल्ड रिलीज, फिर उसके बाद उस मोल्ड को निकाल भी लेते हैं, तो एक्चुअल जो इमेज है वो हमें दिखाई देने लग जाता है। हाँ, एक ये है एक्सरे लिथोग्राफी का जो स्टेप है, अभी हम लोग जो देख रहे थे इसके पहले वाले स्लाइड पे, वो यहाँ पे डायग्रामेटिक शो हो रहा है। तो देख रहे हैं हम लोग इरेडिएशन, यहाँ पे इरेडिएशन सिंक्रोट्राइन हाई एनर्जी सिंक्रोट्राइन रेडिएशन यूज़ किया जा रहा है, एक्सरे रेडिएशन। उसके बाद जो है सेकेंड डेवलपमेंट कैसे हुआ, रेसिस्ट स्ट्रक्चर ये देखिए आप लोग। उसके बाद इलेक्ट्रोफार्मिंग की मदद से हम लोग एक्चुअल मेटल प्लेट का निर्माण कर लिए, फिर मोल्ड इंसर्ट किए, उसके बाद मोल्ड फिलिंग हुआ, उसके बाद फिर मोल्ड रिलीज हुआ। तो एक्चुअल में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, जो कि एक्चुअल इमेज है जो मास्क से उस सबसेट पर आ चुका है। इसके जो एडवांटेज हैं वो ये हैं कि ये बहुत शॉर्ट वेवलेंथ का होता है, 0.4 to 4 नैनोमीटर के अप्रॉक्सीमेट इसका वेवलेंथ हम लोग यूज़ करते हैं एक्सरे लिथोग्राफी में। कोई डिफ्रैक्शन इफेक्ट नहीं दिखाई देता, बहुत सिंपल है, किसी भी लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती कोई। यह बहुत फास्टर है EPL से। यह यूनिफॉर्म रिफ्लेक्शन पैटर्न शो करता है, हाई रिजोल्यूशन फॉर स्मॉल फीचर साइज देता है, अर्थात हम बहुत स्मॉल फीचर साइज बना सकते हैं जो कि बहुत हाई रिजोल्यूशन का होगा, मतलब छोटे चित्र का बहुत अधिक रिजोल्यूशन हमें दिखाई देगा।
बहुत फास्टर है EPL से, कोई लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, बहुत सिंपल यूज़ कर सकते हैं हम लोग, कोई डिफ्रेक्शन इफेक्ट यहाँ पे दिखाई नहीं देता। दिस आर द एडवांटेज ऑफ एक्सरे। डिसएडवांटेज है कि बहुत अंदर जो एक्सरे लिथोग्राफी या एक्सरे जो सोर्स होता है उसके अंदर बहुत सारे थिन लेंसेस होते हैं, जिनका अगर अरेंजमेंट कुछ चेंज कर दें या चेंज हो जाए किसी प्रकार से तो प्रोजेक्शन में बहुत दिक्कतें आती हैं। यह एब्जॉर्वर से डिस्टॉर्ट हो जाता है, जो आपका विशिष्ट एलिमेंट है, अगर उस पर एक्सरे गिरता है तो वो उसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है, वो एक डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करेगा, इमेज को प्रभावित करेगा। ठीक है, इसको एक्सरे को हम किसी भी लेंस के थ्रू फोकस नहीं कर सकते, इस कारण ये जो सेकेंड वाला डिस्टॉर्शन है एब्जॉर्शन ये प्रोड्यूस हो सकता है। दिस आर द बिग प्रॉब्लम इन एक्सरे लिथोग्राफी। मास्क आर वेरी एक्सपेंसिव टू फॉर्म प्रॉपर इमेज। इसको बनाना, इसको ख़रीदना बहुत मुश्किल होता है, इसका मास्क मिलना बहुत कठिन होता है, बहुत महंगा होता है। ये एक्सरे लिथोग्राफी के डिसएडवांटेज है। एप्लीकेशन इनका जो है वह मैक्सिमम यूज़ जो है उसका वह नैनो लिथोग्राफी में इसका यूज़ किया जा रहा है। एक्सरे लिथोग्राफी का 15 नैनोमीटर ऑप्टिकल रिजोल्यूशन हम इसे प्राप्त कर सकते हैं और इसे हम 1 नैनोमीटर तक भी ला सकते हैं। यूटिलाइज शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ 1 नैनोमीटर, और बहुत कम लेंसों की आवश्यकता पड़ती है, लगभग नहीं के बराबर लेंस में हम लोग यूज़ करते हैं। और अलाउ फॉर स्मॉल फीचर साइज, बहुत छोटा चित्र बना सकते हैं, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो हमने देखा कि जो लिथोग्राफी है वो पूरी तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है और इसमें हम नैनो स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं किसी सरफेस पर, और वह नैनो स्ट्रक्चर जो है बहुत यूज़फुल है और जो कि प्रिंटिंग पर बहुत मैक्सिमम यूज़ किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट में यूज़ किया जा रहा है, प्रिंटिंग प्रेस में यूज़ किया जा रहा है। तो दे आर द वेरी हेल्पफुल फॉर द printing matters in the paper and other substance। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो लिथोग्राफी है वो मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी में बहुत अधिक उपयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे लिथोग्राफी के और कितने टेक्निक है और वो किस प्रकार से फोटोलिथोग्राफी, इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी और एक्सरे लिथोग्राफी से डिफरेंट है। थैंक यू वेरी मच।